एमपी में आदिवासी वोट बैंक की सियासत, आदिवासियों को साधने में जुटी बीजेपी। कांग्रेस कमलनाथ आज बड़वानी में निकालेंगे जन अधिकारी यात्रा। जबलपुर में 18 को अमित शाह शुरू करेंगे अभियान। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में श्रेय लेने के लिए दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर रहे। अब दोनों दलों का फोकस एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक साधने पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 6 सितंबर को बड़वानी आदिवासी अधिकार यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गौड़ राजाओं की राजधानी रहे जबलपुर में 18 सितंबर को अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए 18 सितंबर का दिन इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन वर्ष 1858 को अंग्रेजों ने गौड़ राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। अमित शाह की दोनों बलिदानों के प्रति गहरी श्रद्धा है। अमित शाह इसी दौरान आजादी 75 और आधुनिक भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तेज गर्मी के बाद छाए बादल, बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब क्षेत्र बनने से आज मध्यम कल से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब क्षेत्र के सक्रिय होने की उम्मीद, ऐसे में मंगलवार को शहर और आसपास के क्षेत्र में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बुधवार से अगले 3 दिन तक गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग भोपाल के रडार प्रभारी वेद प्रकाश के अनुसार मानसून ट्रफ अनूपगढ़, हिसार, दिल्ली, हरदोई, सीधी, कोरबा, बालागीर और कलिकपट्टन से होकर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैलेगी। एमपी न्यूज टुडे उज्जैन। कोरोना अनुग्रह योजना में पंचायत कर्मी भी शामिल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश, पंचायत सचिव और मानदेय प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी भी योजना में शामिल हैं। एमपी न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में जिला, जनपद और पंचायतों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कर्ज से परेशान व्यापारी को सुसाइड करने से बचाया। सोशल मीडिया पर भेजा मैसेज, जुआ सट्टे में 5 लाख का कर्ज हो गया, अब आत्महत्या करने वाला हूं। दोस्त ने कुछ ही देर में पहुंचकर बचा लिया। एमपी न्यूज टुडे। रीवा में दोस्त के मुस्तैदी से एक युवा व्यापारी की जान बच गई। युवक ने दोस्त को सोशल मीडिया पर आत्महत्या का मैसेज भेजा। दोस्त ने तुरंत पुलिस और उसके परिवार वालों को सूचना दे दी, खुद भी उसके घर पहुंच गया। कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक फंदे पर झूलने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की। उसने सुसाइड नोट भी लिखा था। इसमें जुआ सट्टे की लत के कारण 5 लाख रुपए कर्ज में डूबे होने की बात लिखी थी। ग्वालियर में 12वीं छात्रा का अपहरण कर रेप। कोचिंग जा रही लड़की को धमकी देकर बदमाशों ने अगवा किया। सूने मकान पर 3 दोस्तों के सामने दुष्कर्म किया। एमपी न्यूज टुडे। ग्वालियर के भितरवार में रविवार को 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां शनिवार शाम को कोचिंग जा रही लड़की को आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अगवा किया, फिर सूने मकान पर ले जाकर दोस्तों के सामने दुष्कर्म किया। लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर निकली। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरों के पितामह डॉक्टर एनपी मिश्रा सीएस का इंतजार करने के बजाय छात्रों को पढ़ाने चले गए थे। डॉक्टर मिश्रा 1 घंटे बाद लौटने पर इंतजार कर रहे सीएस ने लेट आने पर मांगी थी माफी। एमपी न्यूज टुडे भोपाल। मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत में डॉक्टर एनपी मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पैसे को पढ़ा, ओढ़ा और जिया है। वह छात्रों और उनको पढ़ाने के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। इसका ही उदाहरण है कि वर्ष 1985-86 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी देरी से आने पर उनसे माफी मांगी थी। पारुल अस्पताल के संचालक डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने बताया, यह मेरे सामने की बात है। डॉक्टर मिश्रा मेडिसिन विभाग के एसडीओ में थे। उनका रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर था। उस समय बुधवार और शुक्रवार को क्लिनिकल क्लास लगती थी। एक दिन डॉक्टर मिश्रा के पास मुख्य सचिव चेकअप के लिए आने वाले थे। उनको 11:30 से 12 के बीच का समय दिया था। 12 बजे से क्लिनिक क्लास शुरू होने वाली थी। इधर डॉक्टर मिश्रा सीएस का इंतजार कर रहे थे। 12:30 तक इंतजार करने के बाद भी सीएस नहीं आए तो डॉक्टर मिश्रा क्लास लेने चले। राज्य सरकार फिर से ला सकती है संबल योजना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा, इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलकर पुराना नाम रखा जाएगा। एमपी न्यूज टुडे ग्वालियर। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से अधिक बिजली जलाने पर बिल की राशि सामान्य ट्रैफिक के हिसाब से वसूली जाने की तैयारी के विरोध के चलते सरकार पुरानी संबल योजना लागू करने पर विचार कर रही है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात दैनिक भास्कर से एक खास बातचीत में कही थी। पुरानी संबल योजना लागू होने पर आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि श्रमिक और मजदूरी कार्डधारी उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलेगी। उन्हें 200 रुपए तक के ही बिल भुगतान करने होंगे। प्रशासन अलर्ट, बिना मंजूरी बड़े आयोजन पर होगी एफआईआर। कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। शनिवार को कोरोना के 9 मरीज सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। यदि बिना मंजूरी की कोई बड़ा आयोजन किया गया तो प्रशासन एफआईआर कराएगा। इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को बिना अनुमति आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई रैली पर उनके 5 पदाधिकारियों के खिलाफ थाना मलारगंज में धारा 188 के तहत केस भी दर्ज कर दिया गया है। आपकी एमपी न्यूज टुडे इंदौर। शिक्षक सम्मान। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार रविवार 5 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया। परमार ने वल्लभ भवन से आयोजित वर्चुअली सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 27 शिक्षकों को साल श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 की सम्मान राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आतिथ्य में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का वर्चुअल कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से विंध्याचल भवन स्थित एनआईसी केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित मंडला जिले के शिक्षक शक्ति पटेल का सम्मान किया गया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं 6 सितंबर यानी आज से ही शुरू हो रही हैं। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो परिणाम से नाखुश हैं। इसमें कुल 18 लाख छात्रों में से 14,000 ही छात्र शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि 10वीं में कुल 9,000 छात्रों में से मुरैना, भिंड, सतना और ग्वालियर से ही 4,500 छात्र बैठ रहे हैं, जबकि भोपाल, इंदौर के 700 छात्र हैं। इसी तरह 12वीं में भिंड और इंदौर में सबसे ज्यादा करीब 600 छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि 5,000 में से बाकी बचे छात्र प्रदेश भर के हैं। किसानों को गुमराह करने का प्रयास। जिले की मंडियों में समर्थन मूल्य से कम बिक रही है मूंग। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के मैसेज अभी तक सभी किसानों को नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे किसान मंडी का रुख कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भी केवल 8 दिन का समय बचा है, लेकिन किसानों को मंडी में मूंग समर्थन मूल्य से कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। वहीं मंडी प्रशासन मूंग मंडी में समर्थन मूल्य से ज्यादा में बिकने का दावा कर रही है। वहीं किसान संगठनों ने किसान के साथ मंडी प्रशासन के दावे को किसानों के साथ मजाक बताया। किसान नेता केशव साहू ने बताया कि मंडी में कोई भी किसान ट्रॉली लेकर मूंग बेचने जाता है, वह 30 किलो लेकर मंडी नहीं जाता। मंडी प्रशासन 30 किलो 1 क्विंटल मूंग को समर्थन मूल्य से ज्यादा बेचने को लेकर प्रचार कर रही है, लेकिन हकीकत में किसानों को अपनी मूंग को 5 से 6,000 रुपए क्विंटल में मंडी में बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों को घाटा हो रहा है। मंडी कृषि उपज मंडी में मूंग की आवक के दाम जारी करें। कितनी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है, किसानों को गुमराह करने का प्रयास है। मंडी में मूंग का अधिकतम दाम 6500 तक और न्यूनतम 3200 रुपए में बिक रहा है।